हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और हम लोग अकाउंट एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई चैप्टर 1 पार्ट 9 क्लास 12 राइट। तो इंग्लिश मीडियम और सीबीएसई के लिए ये है 8 पार्ट तक। इसके पहले के जो भी हमने पार्ट देखे हैं इस वीडियो के राइट, तो 8 पार्ट तक हमने क्या देखा था? हमने देखा था सैलरी, पार्टनर को सैलरी उसका उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो सारा हमने देख लिया था। हमने जर्नल एंट्री देख ली थी राइट, कि पार्टनर को सैलरी देंगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। आज हम केवल उसके बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज ज्यादा बड़ी क्लास हमारी नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि सैलरी के साथ साथ हमें इसके क्या कहते हैं, कमीशन को भी सेम तरीके से ही देखना होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको नोट्स दिखा देता हूं, आप नोट्स देख के समझ जाएंगे और कुछ थ्योरी है जो मेरे को आप लोगों को बताना जरूरी है। तो स्टूडेंट ये रहा आपकी स्क्रीन पर सैलरी और कमीशन। ये पेज नंबर 8 पर आपको मिलेगा राइट, नहीं सॉरी, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 8 पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो मैंने आप लोगों को कल इस कॉन्सेप्ट को समझाते वक्त समझाया है वो सारी बातें हैं। ठीक है, एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान से देखें, क्योंकि उनको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटमेंट सैलरी का ट्रीटमेंट क्या होता है पार्टनर्स की सैलरी का। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत आप उसके बारे में लिख सकते हैं, और जो भी मैंने कहा है उसको आप एक बार रिटन फॉर्म में देखना चाहते हैं, उसको रिकॉल करना चाहते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं इसको रीड करके बता देता हूँ। तो सैलरी और कमीशन, देखो यहाँ पर दो चीजें बोली है, सैलरी और कमीशन, है ना, इस या कमीशन राइट। तो बिल्कुल कमीशन की भी एंट्री वही होगी जो सैलरी की हमने करी थी, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। ठीक, तो कमीशन की एंट्री भी वैसी ही होगी जैसे सैलरी की होगी, बट कमीशन में कुछ कैलकुलेशन रहेगा कि वो कैसे निकालना है। तो वो हम ये 9th पार्ट है, हम वो 10th पार्ट में देखेंगे कि कमीशन का कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक, तो अभी सिर्फ हम सैलरी की बात करते हैं। तो सैलरी और कमीशन इज अलाउड टू अ पार्टनर। यहां पर याद रखना, ये जो वर्ड आएगा अलाउड, है ना, अलाउ, इसका मतलब होता है कि वो उसको राइट है, वो इंटाइटल है, उसको राइट है, अधिकार है कि वो सैलरी या कमीशन ले। अच्छा, उसको कहां से अधिकार मिला है? ये तो सिर्फ अधिकार उसको मिलेगा जो पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करते हैं, है ना, जो आपस में एग्री होते हैं। यदि उन लोगों ने आपस में एग्री होकर ये तय कर रखा है कि इस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो ही वो क्या है, एंटाइटल है, अलाउड है, अदरवाइज उसको सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखते हैं, सैलरी कमीशन इज अलाउड टू द पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस ऑफ द फर्म। मतलब फर्म की तरफ से वो पूरे बिजनेस को चलाने का या उसको उसकी देख रेख कर रहा है बिजनेस की, इसलिए उसको क्या मिल सकता है, सैलरी या कमीशन हम दे सकते हैं। ठीक, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड ओनली इफ, देख लो, है ना, ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड अलाउज टू बी पेड। पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा तो देना है, अदरवाइज नहीं देना है। ऑल्सो द अमाउंट अलाउड इज एज स्टेट इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब उसको कितना देना है ये भी उस पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, thus if the partnership deed does not exist, यदि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इन्होंने पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं लिखवाया है, और या इट एग्जिस्ट है बट डज नॉट हैव अ क्लॉज, डज नॉट हैव अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, यदि हम किसी एग्रीमेंट करते हैं ना, तो उसमें लिखे हुए हर सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, है ना। लैंग्वेज कौन सी है, लॉ की लैंग्वेज है। तो यदि आपने डीड तो बनवा ली, आपने सब कुछ लिखवा लिया, पर सैलरी के बारे में उसमें लिखवाना भूल गए, तब भी ये माना जाएगा कि आपने डीड नहीं बनाई, और इसका मतलब क्या होता है कि सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्लॉज रिगार्डिंग सैलरी एंड कमीशन पेएबल इफ नॉट इट इज नॉट अलाउड। ठीक, चलिए तो नेचर क्या है जो मैं आपको बता चुका था। सैलरी या कमीशन का नेचर क्या होता है? सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा है, प्रॉफिट का हिस्सा है ना। उसका प्लानिंग एक तरह से कि उसको यहाँ पर हमको कम करना है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। ठीक है। मैनेजर की सैलरी क्या है? मैनेजर की सैलरी प्रॉफिट पर क्या है? चार्ज होती है, मतलब प्रॉफिट में से माइनस होती है एज अ एक्सपेंसेस। मैनेजर, मैनेजर कहो या एम्प्लॉय कहो, राइट। एम्प्लॉय की सैलरी एज अ एक्सपेंसेस प्रॉफिट में से क्या होती है? प्रॉफिट में चार्ज होती है, और इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। पार्टनर का सैलरी या कमीशन, राइट, क्या है? प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, इसलिए ये कहां से दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से दिया जाएगा। ये जो कि हम कल समझ चुके थे, ठीक है ना। एंड नॉट अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर? इट मींस salary or commission is to partner is allowed only if the partnership did it and allowed it and also the firm earn profit during the year। लास्ट में क्या बात कही गई है? यदि प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा। क्यों? यदि कोई चीज, मैंने कहा कि आपके पास में यदि 10,000 रुपए हो तो इसको 8,000 रुपए दे देना, है ना। मैंने कहा अब आपके पास में 10,000 है ही नहीं, आपके पास में पैसे ही नहीं है, आपके पास में कुछ है ही नहीं, तो क्या आप उसको 8,000 रुपए दे पाओगे? नहीं दे पाएंगे। तो जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो प्रॉफिट में से हिस्सा कैसे होगा? तो ये याद रखना, जब लॉस की कंडीशन होती है तब ये सैलरी वगैरह नहीं दी जाती, ठीक है ना। दे ही नहीं सकते क्योंकि वो प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। चलिए, तो सैलरी या कमीशन, ठीक है, कोई सी भी चीज जो कि प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है, यदि प्रॉफिट नहीं है तो नहीं दी जा सकती है। सिर्फ एक चीजें दे सकते हैं, वो वक्त आने पर हम बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। तो ये शायद, तो स्टूडेंट्स ये रहा जो अभी मैंने आपसे सब बातें कही, ठीक है। अब जो कमीशन होता है, देखो क्या लिखा है, सैलरी पेबल टू ईच पार्टनर इज नॉर्मली स्टेट, मतलब वो अमाउंट आपको नॉर्मली बता दिया जाता है कि 5,000 महीना, है ना, मंथली देना है, ईयरली देना है, वो आपको बहुत ही इजी तरीके से दे दिया जाएगा। बस कमीशन जो होता है उसको आपको क्या करना होता है? कैलकुलेट करके देखना होता है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन और वो कमीशन की बात हम कल करेंगे, बट हम कल जर्नल एंट्री बिल्कुल नहीं बताएंगे कमीशन की, क्योंकि सेम एंट्री है, सेम लॉजिक है। वर्ड सैलरी की जगह क्या आ जाएगा? कमीशन, बाकी कुछ भी बदलने वाला नहीं, ना लॉजिक बदलने वाला है, ना उसके पीछे वर्किंग बदलने वाली, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जो कि हम कल एक कैलकुलेशन देखेंगे और एक फुल क्वेश्चन देख लेंगे। आज सिर्फ हम सैलरी का ही क्वेश्चन देखेंगे। तो आ जाइए, क्वेश्चंस जो सैलरी के हैं वो देखिए, ये रही एंट्री, है ना, ये देखिए आप, है ना, सैलरी देने पर, है ना, अलाउ करने पर, याद करो मैंने बोला था ड्यू करेंगे सैलरी, तो क्या होगा? पार्टनर का सैलरी अकाउंट, पार्टनर का सैलरी अकाउंट, तो अपन ने क्या लिखा था उसको? सैलरी टू चेतन, है ना। तो सैलरी टू चेतन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ठीक सर, ये करंट अकाउंट क्या लिखा हुआ है? बेटा इग्नोर कर, इसको मत देखना आपने, है ना, आपको सिर्फ इसको देखना है, ये और ये इग्नोर क्यों करना है? ये जब काम आएगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फिर उस सैलरी अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, याद करो बताया था मैंने, सैलरी अकाउंट को क्लोज करते हैं। सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट, सैलरी क्या है? सैलरी यहाँ डेबिट है, तो उसको क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, और पी&एल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, एप्रोप्रिएशन, ठीक है ना। तो ये क्लियर है आप लोगों को? ठीक, और इसी की जगह आप सैलरी की जगह क्या लिख दो? कमीशन लिख दो, एंट्री लॉजिक सब सेम है। चलिए, तो हम एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको नोट्स में ये मिल जाएगा पेज नंबर 10 पर। ये रहा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13, जरा इसको फटाफट रीड करके देखो बेटा।
मैं आप इसको सॉल्व करा रहा हूं। आज हम ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, रीड करें अपने दिमाग से, अपने हिसाब से रीड करें। सर इसमें कहा है कि ए बी सी, एक सेकेंड है ना स्टूडेंट, ध्यान देना इसमें, इसमें ये सी नहीं है, केवल ए बी पार्टनर है, ठीक है ना, ए बी पार्टनर है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है, तो ये लिखा हमने ए बी सी। सर फुल स्क्रीन कर दो ना। बेटा मैं फुल स्क्रीन कर दूंगा, पर आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लो। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है, ए एंड बी पार्टनर हैं, और ये आर टू गेट एनुअल सैलरी। इनको पूरे एनुअल सैलरी कितनी मिल रही है, 1,20,000 पर एनम ईच, ठीक, मतलब दोनों को 1,20,000 1,20,000 दोनों को मिल रही है, इनको देना है। दे आर फुल्ली इन्वॉल्व इन बिजनेस, ये पूरी तरह से बिजनेस में ध्यान देते हैं, इसलिए इनको 1,20,000 सैलरी देना है, ठीक है, आर टू गेट एनुअल, ठीक। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, उस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 4,80,000। डिटरमाइन द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू ईच पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये बताना है कि कितना प्रॉफिट जो है वो पार्टनर को, हर एक पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। तो ये प्योरली मैथमेटिकल थोड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका डायरेक्ट एक्शन तो हम आंसर तो निकाल सकते हैं बच्चों, पर मैं इस क्वेश्चन को, ये मैंने ही बनाया है, ये और कहीं से बुक में से नहीं है ना, बट मैं इस क्वेश्चन को पूरी तरह से अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊंगा, और इसका मैथ्स वाला पार्ट भी हम देखेंगे, है ना, मतलब एक कंप्लीट, जिसमें हम जर्नल एंट्री भी करेंगे और सारे अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारे लॉजिक क्लियर होते रहे। तो फटाफट इसकी इंफॉर्मेशन को हम क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। आपने नोट कर ली होगी, अब मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है। चलिए, एबीसी पार्टनर है। मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन ने कहीं पर आपको बोला है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? नहीं कहा है क्वेश्चन ने, हाँ या ना? एक बार और चेक कर लो बैक जाके, ठीक है ना, और जिनके पास में नोट्स है वो नोट्स में चेक कर ले। प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में नहीं कहा है, बस इतना कहा है सर कि जो सैलरी है 1,20,000 ए को मिलेगी और 1,20,000 बी को मिलेगी, ठीक। और इनका जो प्रॉफिट है ईयर का, वो प्रॉफिट है 4,80,000, राइट, ये इसमें कहा गया है, ठीक। इसके अलावा इसमें और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। सर वो आंसर दिया हुआ है, वो आंसर दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो सर हमको प्रॉफिट शेयरिंग तो दिया ही नहीं है। देखो, जब भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट शेयरिंग नहीं दे तो आप उसको इक्वल मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वल। सर ऐसा क्यों करेंगे? इसके पीछे लॉजिक ये है कि हम ये मानेंगे कि मान लो ये पार्टनरशिप में डीड में ये लिखना भूल गए प्रॉफिट शेयरिंग, तो यदि आप पार्टनरशिप डीड में लिखना भूल गए, मतलब हम क्या मानेंगे कि आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, और आपको जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? इक्वली शेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम ये इनका रेशो क्या मान लेंगे? 1:1:1। ओके, चलिए, तो क्वेश्चन में हमको क्या करना है? हमको तो क्वेश्चन में सर सिर्फ अमाउंट निकाल के बताना है, बट हम इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है ना, कि 4,80,000 कहाँ है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसको हम कहाँ लेकर आ रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री आपको मालूम है? सर नहीं मालूम है तो बेटा वो पार्ट नंबर 6 और 7 देख ले, है ना, वहां से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अब रिपीट नहीं हो सकता ये। और ऑनलाइन क्लासेस का एक और अच्छा फायदा है ना, फायदा क्या है कि वो रिकॉर्डेड है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक। ये फॉर्मेट वगैरह का काम बड़ा बेकार है ना।
चलिए, तो सर इसको आप बना लिया करो ना बेटा, लाइव क्लासेस में पहले से कैसे बना के रख लूंगा, बोर्ड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखनी रहती है ना। हम एक और टेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हैं, वो टेक्नोलॉजी ऐसी रहेगी कि वर्चुअल बोर्ड आ जाएगा। हम लोग, मैं बोर्ड में अपने टेबलेट पे सारी चीजें बनाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इधर एक बोर्ड है उस पर लिख रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा उसका रिव्यू, आपने कभी ऐसा देखा हो है ना पढ़ाते हुए किसी टीचर को, तो आप मुझे रिव्यू दें कि क्या आपको उस तरीके से वर्चुअल पढ़ना पसंद है, मतलब समझ में आ जाएगा, या हम इसी तरीके से बोर्ड पे पढ़ें। ठीक है, क्योंकि ये फीडबैक भी जानना जरूरी है कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ना है। तो यदि आप लोग मुझे फीडबैक दें, यूट्यूब पे जो बच्चे देख रहे हैं, कि वो वर्चुअल है ना टेबलेट पे पढ़ाते हैं और वो इधर स्क्रीन पर दिखता है, वो उस तरीके से पढ़ना है, या हम जो व्हाइट बोर्ड वाले तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जरूर सजेस्ट करना मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गए ए बी सी, ए बी सी। ठीक है बेटा, इन लोगों की कैपिटल नहीं दी है, इसलिए हम भी इसको क्या कर देंगे, बाय ओपनिंग कैपिटल है ना, ओपनिंग बैलेंस क्या 000 डाल देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एक्चुअल में सिर्फ आपसे मैथ्स का क्वेश्चन था, बट मैं इसको एंट्री के थ्रू भी समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, एप्रोप्रिएशन को मैं ऐप ही लिखूंगा, आप लोगों को मालूम है, और मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है। चलिए, तो क्या करें, इस प्रॉफिट को कहां से, P&L अकाउंट से लेके आएंगे, कहां, P&L एप्रोप्रिएशन में। एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है हमको कितने से, 4,80,000 से। तो ये हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये जो प्रॉफिट में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैलरी देंगे, है ना। ये हम लास्ट वाले वीडियो में पार्ट नंबर 8 में हम ये देख चुके थे कि सबसे पहले हम, यदि प्रॉफिट है और सैलरी पार्टनर को देना है, तो पहले हम सैलरी देंगे। तो पार्टनर की सैलरी कितनी है, ए और बी को 1,20,000 1,20,000 देना है। एंट्री क्या होगी बेटा, तो सबसे पहले सैलरी को ड्यू करने की एंट्री होती है। तो सैलरी को ड्यू करने की एंट्री क्या है, पहली सैलरी को ड्यू करने की एंट्री है सैलरी। अब यहां पर आप लिख सकते हैं सैलरी टू ए, सैलरी टू बी, है ना। टू ए अकाउंट डेबिट सैलरी टू बी अकाउंट डेबिट, मतलब सैलरी ए को सैलरी बी को कितनी, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, टू क्या करें, टू सैलरी ए कैपिटल अकाउंट, है ना। अलग अलग भी कर सकते थे, एक साथ भी कर सकते हैं, मैंने एक साथ कर दी, दो पार्टनर है तो दोनों की एक साथ कर दी है। ठीक है ना, टू ए को, तो ए के कैपिटल अकाउंट में एज कैपिटल, है ना। एक ये वाली एंट्री है ना। तो ए को हम क्या कर रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, हम उसको हम बोल रहे हैं कि हाँ ये देखो हमको, हम ए आपको ये 1,20,000 एज अ सैलरी देंगे, ये ड्यू हो रहा है ना। टू बी, सर इसको अलग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देखिए मैं फॉर्मेट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं, मैं कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देता हूं। फॉर्मेट एक बार आप बुक में देख के कर सकते हैं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फॉर्मेट का ध्यान रखूं और मैं कोई इंपॉर्टेंट बात बोलने से चूक जाऊं, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान देता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अब इसकी पोस्टिंग होगी तो क्या होगी, इसकी पोस्टिंग होगी तो सैलरी, एक तो सैलरी अकाउंट खुलेगा जो हम कल बात कर चुके थे। ठीक, सैलरी अकाउंट खुलेगा और सैलरी अकाउंट
में हम डेबिट में लिख देंगे टू ए और टू बी ये अमाउंट, ठीक। और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको अभी क्रेडिट कर देते हैं, ये लिख लेते हैं बाय सैलरी, ठीक, ए, ठीक, कितनी, बाय सैलरी, बस सीधा सिर्फ आप सैलरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सैलरी 1,20,000 और बी को भी 1,20,000, दोनों को हमने क्रेडिट कर दी, ये क्रेडिट है, क्रेडिट कर दी सैलरी, ठीक है। फिर सैलरी के अकाउंट को क्लोज करना होता है तो क्या एंट्री करेंगे, इसको कर दो क्रेडिट और डेबिट किसको कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू सैलरी टू ए, टू सैलरी टू बी, ठीक है। कितना, 1,20,000, 1,20,000, ओके। दोनों को कितना हो गया, 240, ठीक है। ये एंट्री की पोस्टिंग किधर होगी, आप लोगों को क्लियर तो दिख रहा है ना बच्चों। थोड़ा सा मेरी राइटिंग का इशू है, पर वो राइटिंग नहीं सुधर सकती अब, है ना। तो आप थोड़ा सा एफर्ट्स करो, ठीक है। चलिए, तो पी&एल में हमको डेबिट करना है टू सैलरी ए, टू सैलरी बी, ये हम यहाँ गए, टू सैलरी, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, देखो, या तो आप इस तरीके से लिखो या फिर आप लिख सकते हो सैलरी ए बी, ये भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका है ना। कितना, 1,20,000, 1,20,000 और अंदर वाले कॉलम में इन दोनों का टोटल 2,40,000, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एंट्री ये हुई दोनों की, ठीक, और उसकी पोस्टिंग ये होगी। तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, इसलिए हमने सैलरी अकाउंट नहीं बनाना है, ठीक है ना, हमें कभी भी नहीं बनाना है, सिर्फ लॉजिक के लिए हमने बनाया था, ठीक। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि या तो एंट्री जैसा भी अब आपको रटना हो तो रट लो, इससे ज्यादा लॉजिक नहीं है, या और उसको क्या करो, सैलरी को क्या करो, पी&एल में एप्रोप्रिएशन में डेबिट करो और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, टू सैलरी, ये शॉर्टकट है, टू सैलरी, पी&एल एप्रोप्रिएशन डेबिट और ये क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा, है ना, ठीक है, ये शॉर्टकट है। तो ये हो गया, मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है ना, मेरे को इस बोर्ड की जरूरत है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको नहीं ऐसे मिटाना है ना, और आपको तो जर्नल एंट्री में हमेशा पेज में टोटल भी करना है, आखिरी में नीचे सबसे लास्ट में, और फिर स्टार्ट करते समय उसको कैरी फॉरवर्ड भी करना है, ये अकाउंट का रूल है और करना ही है आपको। चलिए, 4,80,000, 4,80,000 में से 250 माइनस हो गया, क्यों हो गया सर, अरे 4,80,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से 2,40,000 तो हमने क्या कर दिए, एज अ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब क्या बचा, अब जो बचा हुआ बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना बचा, 480 माइनस 240, बिल्कुल हाफ अमाउंट हो गया है ना। तो अब बचा भी उतना ही है, 2,40,000, ठीक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना, ऐसा ये वर्किंग नोट आपको बनाना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और क्या करेंगे, ए, हम अब लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, वो प्रॉफिट जो कि अब पार्टनर को एज अ प्रॉफिट के रूप में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, है ना, डिविजिबल प्रॉफिट होगा, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बोर्ड मैनेजमेंट के कारण, ठीक है ना, माइनस 240 किस चीज का, सैलरी का, है ना, तो यहां पर आ जाएगा
240 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक, इस तरीके से आप डिविजिबल प्रॉफिट को बताएंगे। फिर डिविजिबल प्रॉफिट के बाद में आप क्या करेंगे, इसमें से ए को कितना देना है, तो ए का शेयर कितना हुआ, ए का शेयर हो गया 240 इंटू 1/3। ठीक, और ये 1 से, ये 3 से, ये 8 बार, तो कितना आया 80। ठीक है, और इसी तरह से हम क्या बोल देंगे कि बिकॉज ऑफ एवरी पार्टनर गेट इक्वल शेयर, तो बी और सी का भी कितना होगा 80,000 80,000, राइट। तो तीनों का 80,000 होगा और ये 2,40,000 जो बचा हुआ है वो इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या एंट्री करेंगे बच्चों, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं, क्या एंट्री करेंगे, एंट्री होगी सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि 4,20,000 कहाँ है, वो यहाँ है, उसको निकालना है, तो उसको निकालना है तो हमको P&L को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि बिजनेस अपनी लायबिलिटी बढ़ा रहा है, राइट। तो ये एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर ये तो हमको आ गया था, फिर क्यों बता रहे हो बेटा, ऐसा है कि मैं अभी, आपको लग रहा है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना, मैं आपके दिमाग में उन चीजों को अच्छे से बिठाना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीजें कई बार आगे के क्वेश्चन में आएगी। तो एक बार हम अच्छे से मेहनत कर लें, बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। P&L appropriation account debit to A capital to B capital to C capital। ठीक है, कितना 80 80 80। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे। देखो P&L appropriation अकाउंट डेबिट होगा, ठीक, ये डेबिट साइड है। टू क्या लिखे, देखो अब प्रेजेंटेशन हम यहाँ लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, ये प्रेजेंटेशन का तरीका है बेटा, चीज अच्छी दिखे इसलिए, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, ए को लिखेंगे 80, बी को लिखेंगे 80, सी को लिखेंगे 80, और तीनों का टोटल 240 यहां लिखेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम यहां लिखते हैं, इसको क्लोज मत करो, पहले इनकी पोस्टिंग प्रॉपर करो। ये डेबिट करा है तो इधर क्रेडिट करो, ठीक है। तो यहां पर चले जाएंगे और यहां पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बेटा, है ना। और नीचे क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या जरूरी नहीं है प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तीनों के अकाउंट में 80,000 80,000 और 80,000। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है इसलिए हम इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे, अदरवाइज बैलेंस निकाल के क्लोजिंग बैलेंस इधर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसको दोनों तरफ बराबर कर दो, ठीक है। तो आज इतना ही है, कल हम कमीशन के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट नंबर 10 कमीशन का कैलकुलेशन, और डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसकी एंट्री नहीं बताएंगे क्योंकि उसकी एंट्री सेम है जैसे कि सैलरी। तो हम कल से अब थोड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम फाइनली पार्टनरशिप में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और एमपी बोर्ड के हिसाब से यही बेसिक क्वेश्चन ही आईएमपी है, ठीक है। जब मुझे लगेगा कि सीबीएसई, मतलब मुझे मालूम है कहाँ से मेरे को सीबीएसई और एमपी बोर्ड की क्लासेस अलग अलग करनी है बेटा, तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बता दूंगा कि एमपी बोर्ड के लिए और ये सीबीएसई, ठीक है। अभी जब तक कॉन्सेप्ट कॉमन है तब तक क्लासेस कॉमन है, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।